बलिया के बारे में देखते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश के चरम उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में मऊ, उत्तर में देवरिया, उत्तर पूर्वी भाग में बिहार और दक्षिण पश्चिम भाग में गाजीपुर से घिरा हुआ है। शहर एक अनियमित आकार में है और दो प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित है, गंगा और घाघरा। ये नदियां शहर को दूसरे पड़ोसी शहरों से अलग करती हैं, जैसे गंगा बिहार से और घाघरा देवरिया से बलिया को अलग करती है। बलिया शहर वाराणसी से सिर्फ 130-35 किलोमीटर दूर है। अब बलिया की उत्पत्ति कैसे हुई इसे देखते हैं। बलिया नाम की उत्पत्ति के पीछे दो कहानियां हैं। सबसे पहले यह माना जाता है कि बलिया शहर का नाम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध संत वाल्मीकि के नाम से लिया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वाल्मीकि रामायण के लेखक इस शहर में रहते थे। दूसरी कहानी के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता के कारण शहर को बलिया के रूप में नाम दिया गया है। बलिया में एक रेतीली मिट्टी होती है और इस प्रकार की मिट्टी को बलुआ के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि इस शहर को शुरू में बलियान कहा जाता था और फिर बलिया के रूप में बदल दिया गया। बलिया का मौसम क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मार्च से जून तक गर्मियों के महीनों के दौरान बहुत गर्म जलवायु का अनुभव होता है। तापमान दिन के समय में 45 डिग्री के बराबर होता है। हालांकि यहाँ ठंडा, शांत और सुखद है। एक सुखद दिन के दौरान तापमान 17 डिग्री तक गिरता है। इसलिए अगर आप बलिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आपको अक्टूबर से फरवरी के महीने में योजना बनानी चाहिए। अब हम देखेंगे बलिया की जनसांख्यिकी क्या है। बलिया की आबादी 1901 से 2011 तक काफ़ी बढ़ गई है। 1901 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या 15,000 से अधिक नहीं थी। हालांकि 2011 में आबादी 30 लाख से अधिक है। बलिया में साक्षरता दर लगभग 86% दर्ज की गई है। और यहाँ की भाषा के बारे में हम जानेंगे। बलिया की स्थानीय भाषा हिंदी है। हालांकि आपको भोजपुरी के स्पर्श के साथ हिंदी में बात कर रहे लोग मिलेंगे। बलिया में त्योहार कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। बलिया के लोग विभिन्न भारतीय त्योहारों का जश्न मनाते हैं। हालांकि यहाँ स्थानीय लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है चतुर पूजा, गढ़ उत्सव और छठ पूजा। छठ पूजा हम जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। बहुत शान से ये पूजा बनाई जाती है और ये हिंदुओं का पर्व है। बलिया के जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में हम यहाँ देखते हैं। कौन कौन से हैं? बलिया में प्रसिद्ध जगह जो हैं वो है सुराहा ताल, पक्षी अभ्यारण्य, हनुमान मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, भृगु आश्रम और अन्य मंदिर शामिल हैं। यहाँ पे देखते हैं बलिया के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में देखते हैं। भृगु मंदिर, बालेश्वर नाथ मंदिर, बरैया का पोखरा, चितेश्वर नाथ मंदिर, कामेश्वर धाम, धर्मेश्वर नाथ मंदिर, हनुमान जी मंदिर, बागेश्वर मंदिर, सोनाढी, ब्रह्माणी देवी, हनुमानगंज। यहाँ के संरक्षित जीव कौन से हैं ये देखते हैं। नील गाय, जिसे बलिया की स्थानीय भोजपुरी भाषा में घोड़ परार अथवा घड़रोज कहा जाता है,
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिकार विरोध के लिए बने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण का दर्जा प्राप्त पशु है। इसके शिकार पर 7 साल की सश्रम कारावास और अर्थदंड का कठोर प्रावधान है। प्रतिवर्ष रूस के साइबेरिया से सुरहा ताल में विचरण करने आने वाले प्रवासी पक्षियों का शिकार भी प्रतिबंधित है। बलिया तक कैसे पहुँचे, यानी कि हमें जब बलिया जाना होगा तो हम किस तरीके से वहां पहुंच सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सड़क मार्ग से बलिया वाराणसी, पटना और गोरखपुर जैसे प्रमुख शहरों के साथ सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इन मार्गों में से किसी भी मार्ग से सड़क के माध्यम से बलिया तक पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। बलिया शहर बलिया के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। हालांकि अन्य रेलवे स्टेशन में बेलथरा रोड, रसरा और सुरैमनपुर शामिल हैं। आगे देखते हैं वायु से, यानी कि हवाई जहाज से, प्लेन से कैसे आप लोग पहुंच सकते हैं। कौन सा हवाई अड्डा यहाँ पे पास पड़ता है, बलिया जिले के पास पड़ता है। देखते हैं। बलिया के निकटतम हवाई अड्डा पटना और वाराणसी है। पटना हवाई अड्डे बलिया से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर है और वाराणसी हवाई अड्डे बलिया से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यानी कि आप देखेंगे कि जो वाराणसी हवाई अड्डा है वो बलिया से नजदीक है बजाय कि पटना के। तो आगे देखते हैं। बलिया तक पहुंचने के लिए प्रत्येक हवाई अड्डे से सड़क के माध्यम से लगभग आपको 3 घंटे लग जाएंगे। बलिया में खरीदारी के स्थान कौन से हैं देख सकते भाई। अब आप जाओगे तो खरीदारी तो करोगे ही, तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। बलिया में खरीदारी के लिए काफ़ी संख्या में मॉल हैं, जिसमें प्रमुख जो है वो है वी मार्ट, सिटी कार्ट, रिलायंस ट्रेडर्स, तनिष्क आदि। हम यहाँ देखेंगे बलिया की लोकप्रिय हस्तियाँ कौन कौन सी थी। पहली हस्ती है मंगल पांडे, दूसरी हस्ती है चित्तू पांडे और तीसरी हस्ती है भागवत राय। ये पहलवान साहब इन्हें कहा जाता था। यह अपने सीने पर हाथी चढ़ाते थे और जिन्होंने अपना खुद सर्कस चलाया। इनका जन्म 1899 गांव टुट्टुवारी में हुआ, जो 35 किलोमीटर जिला मुख्यालय बलिया से दूर है। नेक्स्ट है पंडित राम दहीन ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयप्रकाश नारायण, पंडित तारकेश्वर पांडे, जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके बाद आते हैं गणेश प्रसाद, प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं ये। नेक्स्ट है राम नगीना सिंह, प्रथम सांसद 1952 में रहे, प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के। गौरी शंकर भैया, राजकुमार बाघ, आजाद भैरव सिंह, जगन्नाथ चौधरी, विक्रमादित्य पांडे, राजवंशी देवी, काशीनाथ मिश्र, गणेश सिंह जो स्वतंत्रता सेनानी, मूलतः गोविंदपुर गांव के निवासी, जो स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए 3 सालों तक जेल में भी रहे हैं। नेक्स्ट है इनके बाद अमरकांत, जो कि प्रसिद्ध हिंदी कथाकार थे। केदारनाथ सिंह प्रसिद्ध कवि थे। सूर्य कुमार पांडे प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार थे। बच्चन पांडे स्वतंत्रता सेनानी व स्वरूबांध गांव के निवासी, जिनकी सिकंदरपुर पुल कांड में अहम भूमिका रही है। बलिया का सबसे प्रसिद्ध मेला जो है वो है ददरी का मेला। तो जो ददरी मेला लगता है उसके बारे में हम देखते हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इसे कहा जाता है कि ये भारत का सबसे दूसरा बड़ा मेला माना जाता है जो लगता है। सरयू का तट पर स्थित बलिया जनपद अपनी अखंडता, निर्भीकता, बौद्धिकता, संस्कृति, एकता तथा साहित्य साधना के लिए प्रसिद्ध है।
इसका ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्व है। बलिया शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ददरी का प्रसिद्ध मेला लगता है। ददरी के मेले के बारे में कहा जाता है कि ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। इसके इतिहास के बारे में हम आगे देखते हैं। बलिया ददरी का मेला खाटी भोजपुरी के लिए बलिया गाजीपुर देवरिया प्रसिद्ध है। इसे भृगु क्षेत्र कहते हैं। गंगा और सरयू के पावन तथ्य में स्थित है। इस क्षेत्र का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। यह ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रही है। इन ऋषियों में भृगु का नाम मुख्य है। वैसे महर्षि विश्वामित्र, परशुराम और जमदग्नि ने भी यहाँ अपने आश्रम बसाए थे। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार भृगु वैदिक ऋषि है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं ऋषियों में भृगु हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भृगु तपे तपाए ऋषि थे। आगे देखेंगे ददरी के मेले का क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है। इन्होंने भृगु सरिता की रचना की थी। एक प्रकरण के अनुसार भृगु ने शिवजी को लिंग का रूप धारण करने का शाप दिया था। ब्रह्मा द्वारा अपने को उपेक्षित महसूस किया था और विष्णु को अपने स्थान पर सोते हुए देखकर उन पर क्रुद्ध होकर उनकी छाती पर लात मार दी थी। पद्म पुराण का प्रसंग ऐसा है कि एक बार यज्ञ में सभी ऋषिगण एकत्र हुए। वहां ऋषियों ने एकमत होकर भृगु को यह कार्य सौंपा कि वे इस बात का पता लगाए कि देवताओं में सबसे ऊंचा चरित्र किसका है। भृगु ने इसी प्रसंग में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अनुचित अवस्था में ही पाया था और तीनों को परीक्षा में अनुत्तीर्ण पाया था। तब भी पवाघात से उठे विष्णु ने भृगु के पांव को सहलाते हुए विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करते हुए कहा था कि कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी। इस विनम्रता से प्रसन्न होकर विष्णु को ही मनुष्य और देवताओं द्वारा पूजा के योग्य घोषित कर दिया। किंतु पदाघात का प्रायश्चित तो भृगु को भी करना ही था। विष्णु भगवान ने एक छड़ी काट की दी और कहा कि आप जाएं। यह छड़ी जहां हरी हो जाएगी वहीं आपका प्रायश्चित पूर्ण हो जाएगा। भृगु अन्याय तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब गंगा सरयू के संगम पर बलिया पहुंचे तो अपनी छड़ी संगम पर गाड़ दी। गड़ते ही छड़ी हरी हो गई। तब इसी स्थान पर भृगु ने घोर तपस्या की जो भृगु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भृगु ने यहाँ एक शिष्य परंपरा कायम की जिनमें एक दरदर भी थे। दरदर ने भृगु की स्मृति में एक मेले का आयोजन किया जिसमें तमाम ऋषियों ने भाग लिया। उसी के नाम पर इस मेले का नाम दादरी मेला पड़ा। कैसी लगी उत्तर प्रदेश के इस जिले बलिया की जानकारी। और जो बलिया के लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट साथ ही साथ करना तो ज़रूरी है ही और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और बताइए कि मैंने मेरी द्वारा बताई गई कौन सी जानकारी आपको बेहतर लगी। और सभी लोग भी वीडियो को लाइक कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।